व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु महाराज की। खाना नंबर 6 में राहु महाराज जी आए हैं शत्रुओं का नाश करने। काफी देर से पेंडिंग था ये वीडियो और आज सारे शत्रु खत्म कर देंगे। जय राहुदेव। राहु खाना नंबर 6। पंडित जी ने लिखा काला कुत्ता, पूरा काला वहां से आ, किस्मत को जगाने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले तो काले कुत्ते की ही बात कर लेंगे। कुत्ता वैसे केतु की चीज। खाना 6 बुध और केतु का घर। अब याद है आपको, मैंने एक वीडियो बनाया था, काले कुत्ते के बारे में पूछा था कि यहां पर काले कुत्ते को हाईलाइट क्यों किया गया है जबकि यहां पर राहु की बात हो रही है। तो दोस्तों, काफी लोगों ने ये कहा था कि ये यानी कि अंधकार है या पाताल है, यहां पर रोशनी नहीं जाती, ब्ला 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 ब्ला। टू बी ऑनेस्ट, खाना नंबर 1 से 6 तक रात ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पाताल है या ये रात है। और सूर्य का यहां पर कोई लेना देना नहीं है किसी भी एंगल से। बुध और केतु का घर है। तो काला कुत्ता यहां पर पंडित जी ने कहा, क्यों कहा और किस लिए कहा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस्मत को जगाने वाला, यानी कि यहां पर बैठे राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि इंसान की किस्मत को चाहे तो जगा देते हैं, यानी कि बहुत कुछ दे देते हैं। बहुत बेनिफिशियल जो प्लेसमेंट है राहु की, ये राहु खाना नंबर 6 में है। दोस्तों, काले कुत्ते के बारे में आगे मैं बता चुका हूं, जरा हमेशा मैं डेप्थ में नहीं जाता, मोटी मोटी बातें बताता हूं। देखिए, कुत्ता जो है वो केतु की चीज है और यहां पर राहु महाराज बैठे हैं केतु के घर में, बुध और केतु के घर में बेसिकली मान ले तो यहां पर राहु और केतु अगर मिल जाएंगे तो वो शुक्र का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से नीच शुक्र बन जाएगा। जब नीच शुक्र बन जाएगा तो ऐसे जातक की पत्नी को सेहत की प्रॉब्लम आती है, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा तू तू मैं लगी रहती है, पत्नी कई बार कोर्ट केस तक भी काम खींच कर ले जाती, कोई इल्जाम लगा देती है या धमकी देती है मैं छोड़कर चले जाऊंगी, या किसी न किसी तरह से पत्नी की सेहत की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए शनि का साथ लिया गया है यहां पर, शुक्र को बचाने के लिए। देखें, आगे मैं चलकर और इसको क्लियर करूंगा, पर फॉर द टाइम बीइंग ये समझा जाए यहां पर, जैसा मैंने एग्जांपल दी थी मेरे लाइव वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो कुत्ता क्या करता है। हम कुत्ता घर में क्यों पालते हैं? बेसिकली कुत्ता इसलिए पालते हैं ना कि प्रोटेक्शन के लिए। कुत्ते का मेन मकसद क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। और जो कि जिसके भी घर में कुत्ता होगा तो आपने देखा होगा कोई भी अजनबी बड़ी जो है सोच समझकर घर में घुसता है, तो कुत्ता एक प्रोटेक्शन है, एक बाउंड्री क्रिएट करता है, एक फियर क्रिएट करता है। तो अगर जब राहु 6 में होता है तो मोस्टली ऐसा इंसान जो होता है उसके यार दोस्त बहुत होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, खासकर नेगेटिव लोगों के साथ, जिसकी वजह से उसका ग्रस्त खराब हो जाता है। वो घर में लेट आता है, पत्नी को पूरा टाइम नहीं दे पाता, पत्नी के साथ मन मुटाव रहता है, पत्नी की सेहत खराब रहती है, या पत्नी उसको धमकियां देती है या उसको छोड़ जाती है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। क्यों? क्योंकि राहु केतु के घर में आके राहु केतु मिलकर शुक्र बन गया, शुक्र 6 में नीच का होता है। तो उस चीज को, उसको बैरियर क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुत्ते को यानी कि केतु को प्रोटेक्ट किससे किया है? केतु के घर को बेसिकली शनि के साथ। शनि के साथ जब उसको प्रोटेक्ट किया, शनि कभी भी खुद खराब हो जाएगा, शुक्र को कभी भी खराब नहीं होने देता। यह रूल है दोस्तों। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा, कभी शुक्र को खराब नहीं होने देगा। तो उसकी प्रोटेक्शन करता है शनि। तो इस केस में जब हम कुत्ता रखेंगे तो ऐसे जातक की पत्नी के साथ भी बनती रहेगी, पत्नी की सेहत भी ठीक रहती है और घर में लक्ष्मी भी आती है, पैसा बरकत भी होता है। कुत्ता किस रंग का रखना है? काले रंग का।
और रंग के बारे में आप जानते हैं लाल किताब में काफी बार ये चीजें बताई गई हैं। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाता हूं तो एक एक घंटे 2-2 घंटे के वीडियो बन जाएंगे दोस्तों, क्या क्या समझाऊं, और कई बातें जो होती हैं कॉन्ट्राडिक्ट भी हो जाती हैं, तो इसीलिए बेटर है कि मोटी मोटी चीज बता दूं। तो किस्मत को जगाने वाला मैंने बता ही दिया है, तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। दोस्तों पंडित जी ने लिखा राहु 6 में उच्च है, केतु उच्च है 12, फल दोनों का है वही जो शनि घर भारा। दोस्तों राहु 6 में उच्च है, केतु उच्च है 12, यानी कि अब दोनों की प्लेसमेंट, दोनों ग्रहों की, राहु और केतु की इस प्रकार से हुई है कि राहु 6 में आकर उच्च हो गया है और केतु 12 में उच्च हो गया है, यानी कि दोनों ही बैलेंस्ड हो गए हैं, दोनों ही तृप्त हो गए हैं। और फल दोनों का, पंडित जी ने यहां पर दोनों का, काफी बार पंडित जी ने राहु केतु का फल समान लिया है और कई बार यह भी कहा है केतु ने अपना सब कुछ राहु को सौंप दिया है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो। तो फल दोनों का है वही, दोनों इसलिए बोला है कि राहु का 6 में फल ले रहे हैं तो केतु का 12 में भी पंडित जी साथ में ले रहे हैं कि केतु भी 12 में उच्च का है वही जो शनि घर 12। आपने देखा होगा कि शनि 12वें घर का फल बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों अगर तो राहु यहां पर मिल जाए केतु के साथ खाना नंबर 6 में तो प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम आती है? राहु मिल जाए 6 में केतु के साथ, ऐसे जातक की पत्नी की सेहत, उसको कमर दर्द की प्रॉब्लम, उसको नर्व्स की प्रॉब्लम, राहु 6 में बीमारी दे देता है, खासकर नर्व्स की, मांसपेशियों की प्रॉब्लम, या कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम, और मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, पत्नी का अलगाव, ऐसी प्रॉब्लम्स। पर अगर वो ही राहु यानी कि 8 देखे 2 को, 2 देखे 6 को, 6 देखे 12 को, अब मेरी बातें कभी कभी अटपटी सी लगती हैं लोगों को, मैं ही बोल देता हूं, सीधी सी जो बात है। अब राहु 6 की बजाय अगर अपना असर जाके केतु 12 में मिला देता है तो शुक्र 12 वहां पर बन जाता है उच्च का। ठीक है जी, राहु केतु मिलकर शुक्र बनाते हैं, और शुक्र 12 यानी कि ऐसे जातक के पास जो है वो लग्जरी की कोई कमी नहीं होती, और शनि 12 में भी लग्जरी की कोई कमी नहीं होती। शुक्र की उच्च की राशि का घर है बेसिकली वहां पर, तो शेषनाग कहा गया है शनि 12 को, यानी कि ऐसे जातक के पास काफी मान प्रतिष्ठा, काफी शान और शौकत, काफी रुतबा होता है। पर प्रैक्टिकली ऐसा देखा नहीं गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि दोस्तों राहु और केतु में हमेशा एक ही ग्रह चलता है। वो क्यों चलता है ये मेरे को मालूम नहीं। अगर मैं यहां पे उसको डिस्क्राइब करने लग पड़ूं तो 2 घंटे का वीडियो और बन जाएगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि आप पूछें भी ना। अब राहु और केतु में एक ही ग्रह चलेगा एक टाइम पर, दोनों कभी नहीं चल सकते। तो दोस्तों मोस्टली राहु 6 वाले लोग ऐसे होते नहीं, केतु 12 बोल पड़ता है। कैसे बोल पड़ता है? ऐसा जातक कंजूस हो जाता है, ऐसा जातक पैसा नहीं खर्चता, बड़ा अपना हाथ जो है वो टाइट कर लेता है। अगर ऐसा हुआ तो इट मीन्स कि यहां पर राहु भी खराब हो जाता है। फिर वही कि राहु 6 वाले केतु के साथ, केतु के घर में वहां पर कंबाइन हो गया और नीच के शुक्र की जो एनर्जी है सेक्स था उसमें उसको खराब कर रहा है। पर अगर ऐसा जातक ब्रांडेड चीजें पहनने का शौकीन हुआ, खुला दिल, खुला खर्चा करने वाला हुआ, बेपरवाह हुआ, और बढ़िया घड़ी पहनने वाला हुआ, खासकर जो आजकल आपने देखा ना कि मैकेनिकल वॉचेस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आ रही हैं, जैसे आई वॉच या फिटविट या गार्मिन की या सैमसंग की गैलेक्सी वॉच, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां पहनने वाला हुआ, तो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड परफ्यूम, तो इट मीन्स कि राहु अपना फल जो है वो खाना नंबर 12 में पहुंचा रहा है, जहां पर जो है राहु केतु मिलकर शुक्र 12 का फल एक तरह से दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे जातक को हर प्रकार का सुख मिल रहा है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो छोटा सा उपाय यहां पर यह भी बनता है कि ऐसे जातक को पैसा खर्चने वक्त दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। आगे पंडित जी ने लिख दिया, पापी ग्रहों का मेल है, कुत्ता पूरा काला।
ठीक है जी, पंडित जी ने बना दिया कि राहु केतु शनि का यानी कि मेल है, कुत्ता पूरा काला, उसको डिस्क्राइब कर दिया। तो अब डिस्क्राइब उनको मिला दिया, कहां पे मिला दिया, एक्चुअली खाना नंबर 12 में। ठीक है कि नहीं? एक प्रकार से अगर शनि 12 का हमने फल लेना है तो राहु केतु को मिलाकर शुक्र बना दिया और खाना नंबर 12 में शनि का फल एक तरह से पैदा कर दिया, तो शुक्र ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही अच्छा फल देने लग पड़ेगा। पताल नीचे से वो पर्वत होवे, ग्रह राशि 12। ग्रह राशि 12 है कि कुछ और लिखा है, मैं देख लूं मैंने राइटिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, मैं ये चेक कर लूं, 2 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए लिखने में मिस्टेक हुई है, जब लिखा गया है तो मैंने दोबारा चेक किया बुक से। 9 ग्रह राशि 12 है। देखिए मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि ये कुछ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे 9 मिसिंग है, कृपया ध्यान दें। पताल नीचे से वो पर्वत हो गए, 9 ग्रह राशि 12। तो इस चीज का मतलब क्या है दोस्तों? इस चीज का मतलब पताल खाना नंबर 6, पर्वत शनि। शनि हमेशा पर्वत को कहा गया है, यानी कि खाना नंबर 6 से राहु अगर अच्छा हुआ तो वो शनि 12 का फल देगा, यानी कि यहां पर वो अपनी एनर्जी जो है, पताल नीचे से पर्वत होवे, तो खाना नंबर 6 जब 12 को देखेगा, जब राहु अपनी एनर्जी वहां पर ट्रांसफर करेगा, तो राहु है बहरूपिया। 9 ग्रह राशि 12, तो चाहे 9 ग्रह कैसे भी हो, टेवे में कोई भी राशि बैठी हो, अगर राहु अच्छा है तो छठे का राहु शनि 12 का फल दिलवाएगा, यानी कि पताल नीचे से बैठा, वो चाहे पताल में है पर पर्वत की तरह होगा, पर्वत की तरह नजर आएगा, यानी कि शनि का 12 का फल दिलाएगा। दूसरी ओर से दोस्तों अगर देखा जाए तो, अगर आपने देखा होगा टाइटैनिक फिल्म जैसे डूबी थी, तो बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं समंदर में, पताल में वो बहुत गहरे होते हैं, ऊपर से वो दिखते हैं बिल्कुल छोटे से नजर आते हैं ऊपर की सतह से। तो यानी कि ऐसा जातक जो होगा वो अंदर से बहुत ही पावरफुल होता है, इंटरनली बहुत पावरफुल होता है। या ऐसा, इस चीजों का, इस लाइन का अर्थ ये निकाल लें कि ऐसा जातक जो होता है वो अपने शत्रु को जो है वो उसका सत्यानाश करके छोड़ता है, और अपना जो है झंडा, परचम, केतु क्या है, झंडा भी है, वो फहरा के छोड़ता है। यानी कि ऐसा पर्वत हो जाएगा, ऐसा माउंट एवरेस्ट होगा जिसको फतेह कर पाना, या कैलाश पर्वत की तरह, जैसे आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। यानी कि ऐसे जातक को जो हराना होगा, ऐसे जातक को जो जिसके साथ भी इसका लड़ाई झगड़ा होगा, इस जातक को डिफीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी कि एक पर्वत पे चढ़ने की भांति होगा इसके साथ पंगा लेना। दिखने में चाहे ये सिंपल लगेगा, अंदर से ये बड़ा, ऐसे जातक बड़े कमीने होते हैं, या यूं कहूं कि बड़े नॉलेजेबल होते हैं गलत चीजों में। तो अंदर से उनको जो यारी दोस्ती होती है बड़े बड़े पुलिस वालों के साथ, या तस्करों के साथ, या बदमाशों के साथ, यानी कि हर किसी को वो नेगेटिव पर्सन को वो जानते ही होते हैं, इंटरनली लिंक स्थापित हो ही जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी जो नेगेटिव लोग होते हैं, चाहे पुलिस वाला हो चाहे बदमाश हो, इनको सलूट मारते हैं, यानी कि इनकी काफी चलती है हर तरह के लोगों में। तो पताल नीचे से वो पर्वत हो गए, 9 ग्रह राशि 12। तो 9 के 9 ग्रह कैसे मर्जी कुंडली में बैठे हो, ठीक है जी, जोन सी मर्जी राशि हो राहु की, तो अगर राहु यहां पर ठीक है तो ऐसे जातक का रुतबा, शानो शौकत एक पर्वत की तरह होगी, जिसे हरा पाना किसी के बस में नहीं होगा, क्योंकि ये शत्रुओं का घर भी है। और दूसरी बात यहां पर मेरे दिमाग में और आई है, वो भी इलेबोरेट कर दूं दोस्तों। अगर देखें यहां पर राहु का मसनूई करें जब, तो वो बनता है उच्च का राहु, पंडित जी ने लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली मंगलायट शनि बन जाता है। ठीक है जी, शनि आ ही गया यहां पर किसी ना किसी तरह से। तो यानी कि यहां पर शनि अगर हम लें उसकी पावर, मसनूई शनि की 6 में बैठकर भी वो 12 का फल देगा। और दूसरी बात यहां पर और क्लियर कर दूं, ऐसे जातक को यहां पर मंगल जो है 6
वैसे भी वो शत्रुहंता या ऐसा जातक मंगल 6 वाला शत्रु पे विजय पाने वाला होता है। तो शनि 6 वाला भी विजय पाने वाला होता है शत्रु पे। दूसरी बात, पर यहां पर मंगल 6 में ऐसा जातक जो होता है वो जल्दी जल्दी काम करने वाला होता है। अगर यहां पर ऐसा जातक इस चीज को जरा बढ़ावा दे दे, उतावलापन जरा आ जाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा किसी भी पर्वत पे अगर हमने चढ़ना है ना, तो बड़ी स्लोली पेशेंस के साथ हमें उस पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, चढ़ना पड़ेगा। तो राहु 6 वाले में अगर पेशेंस है, क्योंकि राहु क्या है, जल्दीपन है। अगर राहु बुध और केतु से मिल गया, बुध और केतु से मिल गया, राहु क्या है, शॉर्टकट है, राहु क्या है, उतावलापन है। तो बुध हमारा क्या है, सोच, और केतु क्या है, किसी भी काम की अकम्प्लिशमेंट। अगर ऐसा जातक जल्दी जल्दी काम करने वाला हुआ, या जल्दी जल्दी सोचने वाला हुआ, जल्दी जल्दी बोलने वाला हुआ, जल्दी जल्दी फैसले लेने वाला हुआ, तो यहां पर राहु खराब हो गया है, क्योंकि राहु यहां पर बुध के साथ मिल गया है और केतु के साथ मिल गया है, जिसकी वजह से जो है शुक्र खराब हो गया है और राहु का फल वहां का वहां रद्दी हो गया है। अब वो राहु ही रह गया है, वो पर्वत बनने वाला शनि नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर मंगल का मिक्सचर आ गया है। तो ऐसे जातक को, जिसका भी राहु 6 में हो, ऐसे जातक को बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी सॉफ्टली सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर स्टेप उठाने चाहिए लाइफ में, और उतावलापन लाइफ में नहीं रखना चाहिए। तो ही ऐसा जातक लाइफ में पर्वत बनेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पंडित जी ने लिखा, जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो पंडित जी ने लिखी थी। थैंक्स टू लाल किताब, थैंक्स टू पंडित जी। मिरेक्लस किताब यार, मिरेक्लस किताब। मेरे को खुद इसका आशीर्वाद मिला है, धन्यवाद। और मैं क्षमा मांगता हूं कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो लाल किताब को समझाने में। बहुत मिरेक्लस किताब। तरक्की की शर्त है, तब्दीली की शर्त नहीं। कमाल की बात है। अब इसको समझना जो इतना आसान नहीं दोस्तों। देखिए, केतु पांव भी हैं, बुध और केतु छठा घर। राहु क्या है, राहु डिस्टर्बेंस है, नॉइस है, वेरिएशन है, स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी है। अगर राहु यहां पर बुध और केतु के साथ मिल गया, जैसा कि मैं पहले इनडायरेक्टली समझा रहा था आपको, तो यहां पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि पांव उसके कभी इधर डगमगाए, कभी उधर डगमगाए, यानी कि यार मैं इधर काम कर लूं, मैं उधर काम कर लूं, या सोच उसकी कि मैं ये काम छोड़ के कोई और काम कर लूं, मैं ये काम छोड़ के मैं कोई और काम कर लूं। क्योंकि अगर देखा जाए तो छठा घर जो है 10th हाउस की बुनियाद भी है। तो अगर उसके ये चीजें आई उसके दिमाग में, उसने काम चेंज करने शुरू कर दिए, यार ये काम में कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, उतावलापन आ गया, मैं ये काम कर लूं, काम बदल लिया, ठीक है, पांव शहर बदल लिया, कभी इधर कभी उधर, तो क्या होगा, उसकी तरक्की नहीं होगी, जहां होगा वहां रह जाएगा। पर अगर वो जिस काम में एक बार लग गया, पेशेंस के साथ, हौसले के साथ, संयम के साथ उस काम में लगा रहे, मुश्किलें आएंगी। एक पहाड़ को फतेह करना आसान नहीं होता। आप चढ़ाई करते हैं किसी भी पहाड़ पर, हम वैष्णो देवी जाते क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉक करके या चलकर हम रुक जाते हैं, सांस लेते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर ये नेचर हुई ऐसे जातक की, ठीक है यार, कोई बात नहीं, पेशेंस हुई ऐसे जातक में, तो ऐसा जातक एक दिन माउंट एवरेस्ट भी फतेह कर लेगा, यानी कि तरक्की डेफिनेटली है। आगे पंडित जी लिखते हैं, खुद अपनी मां ससुराल की किस्मत मानित कोसो कजा होगी। दोस्तों, कोसो कजा लाल किताब में इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि इंद्रधनुष की तरह होगी, यानी कि दिखने में रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर लगेगी, पर अंदर से, यानी कि उसकी कोई, अब देखिए जो इंद्रधनुष होता है, सॉरी हाँ इंद्रधनुष, इसको हम रेनबो बोलते हैं, दो तरह से लें, एक तो उसमें हर रंग होते हैं, ठीक है, और दूसरा अनप्रडिक्टेबल होता है। तो कहने का भाव अर्थ कि ऐसे जातक की ससुराल की और उसकी खुद की किस्मत जो होती अनप्रडिक्टेबल होती, चाहे अच्छी होती है, दिखने में लोगों को शायद बहुत अच्छी लगे, यार ये तो इसकी शान शौकत बड़ी है, पर अंदर से जेब खाली होगी। कई बार ऐसा जातक दिखने में लगेगा यार बड़ा, यार बंदा का बड़ा रुतबा है, बड़ा सब कुछ है, बड़ी चमक धमक है। रेनबो क्या है,
इंद्रधनुष क्या है? चमक दमक। या पुराने जमाने में जो इंद्रधनुष को एक तरह से लोग प्रणाम करते थे, तो ऐसे जातक को लोग प्रणाम करेंगे, यानी कि उसकी किस्मत में नेम एंड फेम होगा, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो सच्चा हो, चाहे वो फेक हो, चाहे वो चुराया हो। और मैंने जो एक चीज देखी है दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल, राहु 6 वाले चुराने के माहिर होते, स्मगलिंग, चुराना, दूसरों का ज्ञान, नोट्स, दूसरों की पोजीशन चुरानी, ओए होए क्या बात है, इसमें ये माहिर होते। तो कई बार ऐसे जातक जो होते हैं तो ऐसी किस्मत के मालिक होंगे। दुश्मनों के मुकाबला में वो निहायत ही गहरी पताल की तय को फौरन एक निहायत ऊंचा पहाड़ कर दिखाए। तो पंडित ने ये एक्सप्लेन ही कर दिया जो मेरे ख्याल पहाड़ वाली बात हम कर रहे थे, कि दुश्मनों के मुकाबले में, यानी कि जब बात दुश्मनी की आएगी तो पताल से भी पहाड़ हो जाएगा। यानी कि जैसे आपने देखा ना, पुराने हम रामायण देखें, महाभारत देखें, तो एक राक्षस होते थे, वो उनका साइज छोटा होता था और वो एकदम से, हल्क की एग्जांपल देता हूं, हल्क की एग्जांपल, आपने हल्क मूवी सभी देखी होगी। तो कैसे हल्क जो है नॉर्मल इंसान से एकदम से इतना बड़ा दैत्य बन जाता है, ग्रीन कलर का मॉन्स्टर, और उस पर चाहे आप गोलियां, टैंक, बौछार जो मर्जी करो, उसको कुछ नहीं होता। जितना आप उसको पीटते हैं, जितना उस पर आप वार करते हैं, वो उतना स्ट्रांग होता जाता है, पर्वत की तरह बन जाता है। तो ऐसा जातक सेम प्यार से, ऐसे जातक से जो मर्जी करवा लो, प्यार से जो मर्जी करवा लो ऐसे जातक को, प्रेम, क्योंकि शुक्र मारता है ऐसे जातक को, प्यार से स्त्रियां इससे जो मर्जी करवा लें। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है ऐसे जातकों का कि आसपास पड़ोस की कोई औरत इससे काम करवा लेगी, कोई और की हेल्प कर दो मेरी, बाहर कहीं हो तो औरतों की हेल्प ये जल्दी कर देगा। और बंदों को गालियां निकालेगा, कुछ नहीं यार, ऐसे लगा हुआ है, बड़ा कुछ है इसके पास। तो पर पत्नी का जरा ये नीचे नहीं लगता ऐसा बंदा। पत्नी बोलेगी ना कि बाहर से सामान ले आओ, और मैं थका हूं, तुम ही जा रहा हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की भी कई बार नेचर होती है ऐसे इंसान की। तो आगे क्या लिखा है, दिमागी ताल्लुक में राहु का फल उम्दा होवे मगर इसके घर में, पहले ये लाइन हम कंप्लीट कर लें। दिमागी ताल्लुक, दोस्तों बुध दिमाग का कारक है, विचारों का कारक है। बुध के घर में अब राहु आ गया तो राहु उसको बूस्ट करेगा। राहु एक इलेक्ट्रिसिटी है, आइडियाज है, दिमागी पावर है, दिमाग की एनर्जी है, विचारी एनर्जी है। तो ऐसे जातक के जो आइडियाज दिमाग में होंगे बड़े तगड़े तगड़े आएंगे, और बहुत तगड़ी तगड़ी स्कीमी बंदा, जिसको पंजाबी जो बोलते हैं जुगाड़ी, पंजाबी जी कहते हैं वर्ड है जुगाड़ी। ऐसे बंदे ने घर में कोई ना कोई जुगाड़ जरूर किए होते, या जिंदगी में जुगाड़ लगाकर पढ़ाई जरूर की होती, कोई डिग्रियां हासिल की होती है, जुगाड़ लगाकर कोई काम खोला होता है, जुगाड़ी बंदा होता है पूरा, कोई ना कोई जुगाड़ इसका, कहीं भी ये फंस जाए। राहु यहां पर ऐसा जुगाड़ी, इसका दिमाग, कोई ना कोई बंदा ऐसा आ जाता है कि ये जुगाड़ निकालकर वो काम कर ही लेता है, यानी कि स्कीम लगाकर इसका काम हो ही जाता है। राहु यहां पर ऐसा हाथी होता है जो फांसी के फंदे से भी ऐसे जातक को बचा लाता है, यानी कि कोई ना कोई निकल ही आता। आपने देखी होगी ना इंग्लिश फिल्म में कि वो फांसी पे लटका हुआ है और बस सभी हंस रहे हैं, और हाथ दूसरा जो क्या होता है, मेरे को भूल गया उसको क्या बोलते हैं यार, कसाई, वो बस उस पे वो हैंडल पे हाथ रखा होता है, उसने बस 1 2 3, उसी टाइम कोई पीछे से चाकू मारती हीरोइन, या कोई बंदा तीर चलाता है, उसकी रस्सी कटती है, और वो बस दे तरह की जंप मार के वो भाग जाता है वहां से। तो सेम राहु जी। तो आगे क्या है, आगे वाली लाइन पंडित जी कहते हैं, मगर इसके घर में चचा उठे भतीजा बैठे। क्या बात है, इनडायरेक्टली पंडित जी ने कितनी बड़ी बात कह दी, कमाल। दोस्तों चाचा शनि, भतीजा केतु, प्योर शनि, प्योर केतु, यानी कि अब राहु और केतु में से किसी एक का फल ही मिलेगा, ठीक है क्या नहीं, दोनों एक समय पे नहीं मिलेंगे। या ये कहे कि सॉरी, शनि और केतु में से एक का फल मिलेगा, यानी कि अब शनि क्या है, शनि कामकाज भी है, और केतु क्या है, केतु प्रोग्रेस भी है, केतु औलाद भी है, केतु आपका नेम एंड फेम भी है। तो या तो कामकाज अच्छा चलता रहेगा पर उतना नेम फेम नहीं होगा, या नेम फेम बहुत होगा पर कामकाज अंदर से ठप होगा, मेरे हिसाब से जो मेरे को दिमाग में आ रहा है।
तो बाकी आप जो भी है वो निकाल सकते। काफी चीजें निकलती हैं जो मेरे दिमाग में समय आया। दीवान खाना कायम रहे की तरह बीमारी का साथ जरूर होगा। दोस्तों दीवान खाना, अब जो दीवान लगते थे ना पुराने जमाने में, अगर मैं इसको देखूं तो बीमारी छठे घर से बीमारी तो देखी जाती, पर किस बीमारी की बात कर रहे हैं? देखिए पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे, दीवान लगते थे, दीवान साहब आ गए जहां पे वो फैसले सुनाते थे, जिसको हम कोर्ट कचहरी कहते थे आज के युग में। तो मैंने देखा है कि राहु 6 वाले की जो बीमारी होती है ना, वो मोस्टली ऐसी बीमारी होती है कि जो कोर्ट कचहरी के साथ रिलेटेड हो, परेशानी। तो ऐसे जातक का कोई ना कोई पंगा, पर्चा किसी ने डाल दिया, इसकी बीवी ने डाल दिया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर इसके लगे ही रहते राहु 6 वाले की। कचहरी में आना जाना, कोर्ट में आना जाना, या कोई ऐसा यार दोस्त मिल जाएगा जिसके केस के रिगार्डिंगली कोर्ट कचहरी जाना पड़े। तो यहां ऐसे जातक को कोई ना कोई लंबी बीमारी, खासकर केतु के साथ संबंधित, जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स, परेशानियां देखने को आती हैं। नर्व्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार, बुध के साथ भी एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। आगे पंडित जी कहते हैं जब तक कि वो मंगल से दूर रहे, यानी कि ऐसे जातक की ये चीजें कम हो सकती हैं अगर वो मंगल से दूर रहे। मंगल से दूर रहे का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि एक तो ये कि मंगल राहु को खराब ना कर रहा हो, दूसरा मसनूई भाग जो उसका मंगल है उसकी नेचर उसमें शामिल ना हो। पहली बात, मंगल 12 में ना हो, मंगल 3 में ना हो, जिसकी वजह से राहु खराब हो रहा हो। दूसरी बात, जो मसनूई मंगल है उसके गुण, मंगल 6 के गुण नहीं अपनाने, यानी कि इम्पेशेंस नहीं रखनी, इम्पेशेंट नहीं होना, जल्दी जल्दी काम नहीं करने, जल्दी जल्दी नहीं बोलना, जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेने। मंगल 6 वाला मोस्टली बहुत जल्दी फैसले लेता है। तो किसी को हराने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि इसके दुश्मन ऑटोमेटिकली हार जाते हैं। मंगल 6 वाला जब तक दूसरे को, दुश्मन को हराना, तब तक उसको सांस नहीं आती, उसकी तसल्ली नहीं होती जब तक दूसरे की पीठ ना लग जाए। तो ऐसी चीजें इसने नहीं करनी। दुश्मनी है भी किसी के साथ तो अपनी तरफ से छोड़ देनी, ऑटोमेटिकली फैसला इसके तरफ हो जाता है। बदले की भावना नहीं रखनी, रंजिश की भावना नहीं रखनी, और भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना। किसी यार दोस्त जो भाई रूपी है उसके साथ धोखा नहीं करना, ठगी नहीं करनी। आगे पंडित जी ने लिखा स्याह शीशे, यहां सिक्के की गोली। दोस्तों स्याह शीशा, शीशा बुध, काला शीशा, सिक्के की गोली, सिक्का जो है वो राहु, गोल चीज बुध होगी। कि किसी न किसी तरह से अगर ये खराब हो रहा हो तो राहु यहां पर बैठा केतु के साथ मिलकर शुक्र को खराब कर रहा हो, तो राहु पूरे के पूरे राहु को बुध के साथ मिला दिया। ठीक है कि नहीं? अगर कोई ना ऑल्टरनेटिव हो बचाना तो उसको 6 घर में केतु के साथ मिलने से है बेसिकली। क्योंकि अगर वो राहु 6 घर में केतु के साथ मिल गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज अगर उसका असर जाकर 12 में बैठे केतु में इसके साथ मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है। तो गोल चीज मुबारक होगी। मुबारक पंडित जी ने बोला कि अच्छी होगी। तो कई बार देखा होगा कि जिसका राहु 6, ऐसे जातक मोस्टली काले शीशे एंड के, काली एंड के, कार के काले शीशे, दफ्तर के काले शीशे करवा लिए। तो यह कुछ लोग जेब में सिक्के की गोली रखवाने को बोल देते हैं। अलग अलग भाई उपाय के बारे में मैं नहीं बोलता, और टू बी ऑनेस्ट कि मैंने अपनी किताब में भी कहा है कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। आपको अच्छे लगे उपाय कीजिए, नहीं अच्छे लगे ना कीजिए। मेरी तरफ से मैं आपको उपाय नहीं बता रहा, टू बी ऑनेस्ट। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन हैं जो लिखी हुई हैं। तो मैं कोई भी उपाय करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करता, और मैंने हमेशा ही अपने वीडियोस में यही बात कही है कि जो है ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। तो जितनी मेरी समझ में आती है उसको कुछ अपने लफ्जों में लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं बाकी ज्योतिषियों की तरह पहले 2-2 मिनट यही बोलते रहते हैं कि ये मेरा नंबर है, कुंडली दिखाएं, ये करें, वो करें, लाइक करें कृपया। तो ठीक है, मेरे में अकड़ है, मैं नहीं किसी की गड़गड़ा कर, मैं नहीं किसी की आगे झुकता, नहीं झुकता, मेरे को परवाह नहीं है भाई। ठीक है, तुमको परवाह होगी। मैं दिल का साफ बंदा हूं, वैसे डाउन टू अर्थ हूं। जो प्यार करते हैं उनको पता है, जो नजदीक है उनको पता है। और आज ठीक है, हमने किसी से क्या लेना है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे, आपकी मर्जी है, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। काफी देर से पेंडिंग था, जल्दी किया यार, तो पर फिर भी कोशिश पूरी की है कि जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था वैसे ही बनाया करूं। रीजन बता दूं रीजन क्या था कि इसमें डिले क्यों हुआ। कि मेरा बेटा हुआ
तो उसकी उन्नाइश बहुत होती थी। अब वो सेटल हो गया, अब बड़ा हो गया थोड़ा, तो उसकी वजह से। और फिर बाद में लॉकडाउन हो गया और मैं किताबें लिखने के चक्कर में फंस गया, तो उधर इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। और दूसरा जो कारण था यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए कि लोग उल्टे सीधे कमेंट बिना नेगेटिविटी मैंने देखा कि सभी को करते हैं और मेरे को गुस्सा आ जाता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं अब राहु 6 है जेड़ा मेरे बारे माड़ा बोले मर जे। किसका गाना ये? पंजाबी सिंगर है कोई, जेड़ा मेरे बारे माड़ा बोले मर जे। बुरा राहु 6 आपा कुछ नहीं करना। जेड़ा मेरे बारे पैड़ा सोचे मर जे। किसी के कहे पे कोई नहीं मरता दोस्तों, ये मजाक कर रहा था। तो जो जिंदगी ईश्वर ने दी है तो मौत देने वाला भी वही है। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी की जिंदगी छीन सके। तो चले, ये वैसे गाना याद आ गया। वो कोई है ना, वो बंदा बड़ा आजकल फेमस हुआ, वो उसका गाना है, सिद्धू मूसेवाला नहीं है, कोई और है, मेरे को नाम भूल गया उस बंदे का। बड़ा फैन हूं मैं उस बंदे का। नहीं, चले जी, राहु 6 समाप्ति की ओर। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, थैंक यू एंड थैंक्स टू लाल किताब की दिव्य शक्ति। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जय राहुदेव। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और क्या पता जब इसको आप लाइक शेयर कमेंट करें तो आप पर राहुदेव की कृपा हो जाए। धन्यवाद।